हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, आपने आज देखा होगा कि एक अप ट्रेंड आपको मार्केट में देखने को मिला। कहीं ना कहीं जो आईसीआई बैंक के रिजल्ट आया उसने मार्केट को इम्पैक्ट किया, बट उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट अपसाइड में गए। इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो यदि आपने कल की मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने कुछ लेवल्स बताए थे कि यदि इन लेवल्स के अबाव यानी 500 को यदि मार्केट क्रॉस करता है तो 600 तक की रैली हमें इजीली देखने को मिलेगी। इट मे भी कि 700 को टच करो। कहीं ना कहीं आज देखिए आप 700 को इसने टच किया है, तो लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट में मूवमेंट मिलता है। कभी भी ये मत सोचिए कि हमने ये सी खरीद लिए तो हमें यहाँ 100 पॉइंट मिलेंगे, 200। इसको आप यदि माइंड से स्किप कर देंगे तो आप बहुत अच्छे मूवमेंट को मार्केट से कैप्चर करने का मौका आपको मिल जाएगा। तो सारे लेवल्स हम देखेंगे कि कल मार्केट में यदि फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप अप होती है, गैप डाउन, तीनों कंडीशन के साथ, तो कौन कौन से लेवल्स हमें मार्केट में अगेन देखने को मिल सकते हैं। क्या अगेन फिर से हमें ऐसा ही अप ट्रेंड कल भी देखने को मिलेगा, या एक झटका मार्केट में दिखेगा और एक बड़ा सा सेलिंग प्रेशर आएगा? तो इन सबको डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। साथ में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे सारी स्टडी प्रोवाइड करती हूँ, और हर वो स्टडी प्रोवाइड करती हूँ जिसमें मैं खुद एंट्री लेती हूँ, उसके स्क्रीनशॉट भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसके थ्रू आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार टेलीग्राम चैनल पर विजिट करते हैं कि हमने कौन कौन सी स्टडी ली थी। तो डेली आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सब कुछ मैं प्रोवाइड करती हूँ। बहुत ह्यूज गैप अप ओपनिंग हुई, जैसा कि आईसीआई के रिजल्ट का इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ा, और ये कहीं ना कहीं मैंने वीडियो में बताया था। फिर भी हमने देखिए ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर एक पी में पोजीशन बनाई थी, एक छोटे पॉइंट्स के साथ ही बनाई थी। तो कभी कभी इतना मूवमेंट ऐसा होता है कि हमें अपडेट करने का टाइम नहीं मिलता है। तो मेरी सभी मेंबर्स से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप प्रॉफिट में हो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर, अपने हंगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक सी को भी सेल किया था, स्क्रीनशॉट देने का ही मुझे टाइम नहीं मिला। पी जो मैंने ली थी उसका भी आपके साथ यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर किया। निफ्टी में हमने अगेन पी ली थी 62 से 69 के बीच। और निफ्टी का आप हमेशा देखिए, जब भी मैंने आपको निफ्टी प्रोवाइड किया बहुत अच्छे मोमेंट हमें निफ्टी में कैप्चर करने को मौका मिला। ठीक है, 10 पॉइंट भी मिले, 10 से 12 पॉइंट हमें निफ्टी में मिले, तो यहाँ पर हम एग्जिट कर सकते थे। आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। बजाज ऑटो की मैंने आपको एक पी प्रोवाइड की थी, 13.30 पर चल रही थी। 12.55 का हमने यहाँ पर लिमिट लगाई थी कि जब इस लिमिट में आएगा तो ये बाय हो जाएगा। और ये ऑलमोस्ट हमारे टारगेट जो मैंने मेंशन किए थे, सारे टारगेट्स हमें सेम डे ही अचीव है। तो सिर्फ कभी भी निफ्टी या बैंक निफ्टी पर डिपेंडेंसी मत रखिए। यदि आपकी एक्यूरेसी है, आपकी स्टडी आपको करना आती है, क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर्स जो कोर्स कर चुके हैं उन्हें अपनी स्टडी अब क्रिएट करना आ चुकी है, और इनके कंपैरिजन में यदि आप देखते हैं तो स्टॉक्स में हमें बहुत अच्छे मोमेंट मिलते हैं। वहाँ पर भी हम ऐसा स्टॉक सर्च कर सकते हैं जहाँ हमें ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट नहीं हो। ऑलमोस्ट वहाँ पर फंड डबल होने के हमें पूरे चांसेस होते हैं, और सिर्फ फंड डबल ही नहीं होता, 4x तक भी फंड जाता है स्टॉक्स में। और ज़्यादा से ज़्यादा श्योरिटी होती है प्रॉफिट की, और ऐसा कम ही होता है कि स्टॉप लॉस यहाँ पर हंटिंग हो। उसके बाद देखिए, हमने पी को होल्ड करके रखा था सिर्फ सेफ ट्रेडर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बार मॉर्निंग में प्रॉफिट यहाँ पर बना चुके थे एक लॉट के साथ में। उसके बाद अडानी पोर्ट्स की मैंने एक अगेन आपको सी प्रोवाइड की थी 4.4 के समथिंग, और इसने शायद 10 की हाई लगा थी, मैं उसे यहाँ पर अपडेट नहीं कर पाई। और ये बजाज ऑटो की देखिए 15 हमारा टारगेट था, 15.25 इसने लगाया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने यहाँ पर जनरेट किया। उसके बाद हमने एक सी बाई की। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे पर्सनल आप लाइव मार्केट में ये कमेंट्स मत कीजिए कि मैम हमारा ये होल्ड है, ये होल्ड है। देखिए, सब कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टडी देख के छोड़ दिया जाए। मैं सब कुछ यहाँ पर स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करती हूँ, तो इतना विश्वास आपको रखना होगा। 98% हमारी एक्यूरेसी, बस 1-2% एक्सेप्शन सब जगह चलता है कि साइडवेज हो जाए मार्केट। तो देखिए, यहाँ पर इतना कन्फ्यूजन आप लोगों ने क्रिएट किया, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पर्सनल मैसेज आए, और जस्ट चार्ट को ही रीड करने में यहाँ डिफ़िकल्टीज होने लगी थी, इसलिए इसने 320 326 की हाई लगाई, तो मैंने यहाँ पर एग्जिट करने को बोल दिया। पी हमारा होल्ड था, फिर अगेन जब और ये स्टडी के टारगेट्स हमें 100 पॉइंट्स के टारगेट थे, और देखिए जस्ट एग्जिट भी किया हमने, प्रॉफिट में ही किया, बट इसने पूरे 100 पॉइंट्स हमें दिए, मोर देन 100 पॉइंट्स दिए। तो प्लीज़ ऐसे में क्या होता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। जस्ट मैं आपके मैसेज को रीड करने लगूँ, इतने में चार्ट कहीं अप एंड डाउन चल रहा है, वहाँ पर हमारी नज़र नहीं जाती। अगेन हमें कन्फर्मेशन मिला, अगेन मैंने आपको सी के लिए बोला कि ट्रैपिंग चल रही है, ठीक है कोई बात नहीं। हम अगेन हमने सी लिया, सी में भी ऑलमोस्ट हमने 35 पॉइंट लिए, और पी को एज ए इंश्योरेंस हमने रखा था कि एक शार्प फॉल अगर देखने को मिला, और फॉलिंग हुई भी थी यहाँ पर, तो ठीक है, हमने ज़्यादा मार्जिन का पी नहीं लिया था, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एग्जिट कर सकते थे। 2 बार वैसे हमें मौका मिला था, बट मैंने आपको नहीं कहा था कि आप एग्जिट कीजिए, आप नियर टू कॉस्ट से एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि यदि एक सडनली सेलिंग आती तो हमें वहाँ का भी बेनिफिट मिलता। सेलिंग आई भी थी, बट प्रीमियम उतनी स्पीड से इंक्रीज यहाँ पर नहीं हुए थे। तो जहाँ से सेलिंग आना है, क्योंकि आज बाइंग ट्रेंड था,
तो अभी वीडियो में पूरा हम ये डिस्कस करेंगे कि कल भी क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। एक बार आप हिस्ट्री भी जाकर देखिए, हमने स्टॉक्स में कितना 10x भी फंड को किया है। तो जो न्यू बैच है बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। मे भी पॉसिबल है कि 27 अप्रैल से स्टार्ट हो जाए। तो जिन्हें भी पूरा कोर्स कितना है, यानी अपनी डिपेंडेंसी खुद पे रखिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, किसी की भी टिप्स के भरोसे रहना छोड़ दीजिए। कितने पे बाय करना है, कितने पे सेल करना है, ये आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये सीखना चाहते हो तो सिर्फ एक नॉमिनेट सी फीस के साथ आप सीख सकते हैं। तो जल्दी से, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है, आप जल्दी से अपना एनरोलमेंट कर लीजिए। नहीं सीखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़े रहिए। यहाँ आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल प्रोवाइड करती रहती हूँ। बस जिस दिन आप सीख जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, आपको मार्केट की समझ होगी, तो आप ऐसे लेवल्स भी वहाँ पर निकाल सकते हैं। यदि आप बिजनेस में है, नौकरी पेशा है, कि आप पूरा टाइम मार्केट को देख नहीं सकते, स्क्रीन पे नहीं रह सकते, तो ऐसे भी कई स्टॉक्स होते हैं जिनमें एंट्री लेकर भूल जाओ। अगर लगता है आपको, दिन में एक आध बार देख लीजिए, वरना आप एंट्री एग्जिट ये पॉइंट लगाइए और छोड़ दीजिए। शॉर्ट आपको पॉइंट मिल जाएंगे और हमेशा आप प्रॉफिट में रहेंगे। वहाँ पर भी आपकी 99% एक्यूरेसी हो जाएगी। तो जिन्होंने कोर्स किया है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स में है। मैं ऐसा कुछ ही नहीं है कि मैं अपने अर्निंग के सोर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको लगता है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं रहना है, और सब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। सारी चीज़ें मैं लाइव सिखाऊंगी। आपके कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, लाइव सेशन में ही क्लियर हो जाएंगे। तो सीखना चाहते हैं तो मैंने आपको एक टेलीग्राम चैनल की जो लिंक प्रोवाइड की है, इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लर्निंग ग्रुप के बारे में जो भी आपकी इंक्वायरी है, तो आपको यहाँ पर उसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अभी कल के लेवल्स देखते हैं क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी बैंक को हमने ओपन किया, तो देखिए गैप अप ओपनिंग दी। तो कल के मैंने कुछ लेवल्स दिए थे आपको कि नीचे जाने के लिए 41,950 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन करता तो ऊपर नीचे जाएंगे, और अपसाइड के लिए भी मैंने 400 को क्रॉस करने की बात की थी। एटलीस्ट 400 हमारा क्रॉस होना चाहिए। और आज कहीं ना कहीं जब बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, तो गैप अप ओपनिंग के बाद कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसी की कैंडल थी, टच हुआ, लेकिन अगेन बाइंग प्रेशर है, आप साइड में गया। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट नीचे आया, जहाँ पर हमने भी कुछ पॉइंट पीई में जरूर लिए थे लोअर लेवल पर बाय करने के बाद, क्योंकि एवरेज यदि किया होता आपने 80 के समथिंग भी, तो 112 नहीं 30-40 पॉइंट्स हम एटलीस्ट निकाल पाए थे पी में। उसके बाद मार्केट काफ़ी टाइम इसी रेंज में घूमता रहा। तो जब भी रेंज बाउंड मार्केट होता है तो हमें सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए या फिर रेस्ट करना चाहिए इस मार्केट को ब्रेक होने का। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इस को ब्रेक किया, देन 42,400 ने ब्रेक आउट किया, तो यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन मिल गया था, इसीलिए मैंने आपको एक सी भी प्रोवाइड की थी। देन अगेन नेक्स्ट कन्फर्मेशन मिला कि बॉक्स भी ब्रेक हुआ, डे हाई अगेन ब्रेक हुआ, तो बहुत अच्छा शानदार मूवमेंट हमें सी साइड में देखने को मिला। उसके बाद फिर अगेन मार्केट डाउनवर्ड साइड आया, अप साइड जाए, कंटिन्यूसली यही होता रहा। तो ऐसे में हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, काफ़ी ज़्यादा डीप इन द मनी रहने की, क्योंकि प्रीमियम इतने ज़्यादा हाई होते हैं। जस्ट एक पॉइंट भी वहाँ से अपोजिट चला गया तो फिर प्रीमियम इतनी स्पीड से मेल्ट होंगे तो उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं देखिए कम ही अमाउंट के आपको देती हूँ, ताकि आपका फंड भी कम लगे और प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहे, एटलीस्ट लॉस होने के चांसेस हमें कम से कम रहे। ये आपने देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा इन द मनी की चीज़ें बहुत रेयरली 1 या 2 बार ही मैंने दी होगी जब प्रीमियम नहीं बढ़े थे, अदरवाइज मैं अवॉइड करती हूँ। अभी भी आज भी हमने आउट ऑफ द मनी ली, उसमें भी हमने प्रॉफिट लिया। तो बहुत ज़्यादा इन द मनी मैं कभी भी नहीं देती हूँ। मैं जानती हूँ कि यदि आप किसी ऑलरेडी बैंक निफ्टी का 25 का लॉट साइज है और आप 600 प्रीमियम की कोई चीज़ परचेस करेंगे, तो आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा वहाँ पर लगने वाला है और रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कल के लेवल्स देखते हैं, अभी ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। अगेन यदि मार्केट सेम वैसी ही गैप अप ओपनिंग दे देता है इस हाई के अपसाइड में, जो आज मार्केट का हाई बना है इसके अपसाइड में, यानी कि 42,750 के अपसाइड में, तो यही मार्किंग करना है आपको कि यदि मार्केट इस डे हाई के अबाउ ओपनिंग देता है, यानी 42,750 के क्रॉस करके अपसाइड में, तो इट मे बी पॉसिबल कि सेम सिनारियो हमें मार्केट में देखने को मिल जाए। लेवल्स को मार्क कीजिए आप, इतनी ह्यूज गैप अप ओपनिंग मार्केट देता है। यदि कहीं ना कहीं मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपनिंग देता है, टर्म्स एंड कंडीशन आपको ध्यान में रखना, फ्लैट ओपनिंग देता है, देन इसी रेंज में घूमता है, देन जब डे हाई को ब्रेक करता है तब हम अपसाइड में मूवमेंट देखेंगे और फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 42,800, देन इट विल क्रॉस, तो 43,000 के डोर ओपन हो जाएंगे और हम यहाँ तक स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए हमें जो भी टारगेट्स मिले हम उसे अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में आता है तो पी साइड में बिल्कुल भी एंट्री मत लीजिए, और लेते हैं आप इन द मनी में तो छोटे छोटे टारगेट्स को हमें बुक करना है, क्योंकि आज जिस प्रकार से पॉइंट मिले सेम वैसे ही पॉइंट मिलेंगे। और अगेन क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी अपसाइड में है, सारे बैंक्स अभी अप ट्रेंड को शो कर रहे हैं और सेम ऐसी ही पॉजिटिविटी यदि कल भी देखने को मिलती है, तो डीप ऑन बाय का सेगमेंट हमें कल फॉलो करना है।
यहीं अगेन जब इस लेवल पे मार्केट आएगा तो वापस यहाँ से बाउंस बैक करेगा और फिर यहाँ पर हो सकता है कि अपसाइड में जाने के बाद जो आज का डे हाई था यानी इसी लेवल पे आने के बाद मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करे, देन यदि इसे रिटेस्ट करके सक्सेसफुल होता है तो अगेन 43,000 तक के टारगेट्स हमें देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स आप ध्यान रखिए। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है इस रेंज में जहाँ पर आज ही कैंडल ने अपसाइड में जाने की कोशिश की, तो फिर थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि हो सकता है मार्केट थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करे, हो सकता है एक आध ट्रैपिंग के लिए कुछ रेड कैंडल्स बने, थोड़ी सी नीचे आए इस टाइप की कैंडल, देन जैसे इसे टच करे फिर अपसाइड में जाए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि थोड़ा सा यदि सेलिंग प्रेशर रहा भी मार्केट में और नीचे आया मार्केट, तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी मार्केट के सामने है। 42,450 वाला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 500 का लेवल ही मार्क कीजिए, यहाँ से बाउंस बैक आने के पूरे चांसेस है। तो अभी पी को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है हमें ट्रेंड को ही फॉलो करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट हमें कभी भी नहीं जाना है। और एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी ट्रेंड जिस भी डायरेक्शन का होता है हमें उसी डायरेक्शन के मूवमेंट को कैप्चर करना चाहिए। यदि सेलिंग प्रेशर है तो वहाँ पर हमें बाइंग नहीं ढूंढनी चाहिए, वहाँ पर हमें हमेशा सेलिंग ढूंढना चाहिए। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है 90 to 90% हो जाती है। तो यहाँ पर हम डीप ऑन बाय लेने की कोशिश करेंगे और हमें सी साइड ही अच्छे प्रीमियम देखने को मिलेंगे। यदि कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में नहीं रहा, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं रही, ग्लोबल मार्केट भी यदि पॉजिटिव रहा, तो हम हर एक एक पॉइंट पे डिप ऑन बाय लेंगे और सी साइड लेंगे और वहाँ पर हमें अच्छे प्रीमियम देखने को मिलेंगे। निफ्टी में देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन चेन का डाटा कि वहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। क्योंकि आज जो HDFC बैंक था, ICICI बैंक के साथ साथ जब बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड कर रहा था, उसके बाद जो ब्रेकआउट आया था वो HDFC बैंक की बदौलत आया था। और सेम टू सेम आप HDFC बैंक का चार्ट ओपन कीजिए, ऐसा ही मोमेंट वहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद SBI बैंक ने भी बहुत अच्छा लेके गया, एक्सिस बैंक, यानी सभी का एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला। निफ्टी ने स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही जब बैंक निफ्टी साइडवेज रहा था और निफ्टी का सपोर्ट जैसे ही बैंक निफ्टी को मिला तो बहुत अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली। और उसके बाद पी में तो हमने बहुत अच्छा निफ्टी में मूवमेंट कैप्चर किया, बट ये जो सी का मूवमेंट था बैंक निफ्टी से भी अच्छा निफ्टी में था और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैप्चर करने में हम निफ्टी का मूवमेंट को मिस कर गए कहीं ना कहीं। इसमें भी हमें बहुत अच्छी देखिए सारी की सारी ग्रीन कैंडल ही बनती हुई दिखाई दी और ये एक लेवल था कहीं ना कहीं जहां पर मार्केट ने पॉज लिया क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पर रेड कैंडल बनी थी और इसी की वजह से मार्केट ने लेकिन इसे रिस्पेक्ट नहीं किया। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगा होगा कि मार्केट यहाँ से एक ह्यूज सेलिंग आएगी, बट ऐसा मार्केट ने नहीं किया। कोशिश जरूर हुई थी मार्केट में कैंडल बनी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने कन्फर्मेशन दे दिया था कि यहाँ पर सेलिंग नहीं आने वाली है और अगेन मार्केट ने डिप ऑन बाय किया, जैसे रिटेस्ट किया और अपसाइड में लेकर मार्केट को गया। आप कल के लिए क्या क्या लेवल हो सकते हैं वो देखते हैं। अगर ऐसी ही रैली हमें कल भी देखने को मिली, इसी टाइप की ओपनिंग मार्केट ने कल भी दे दी है, तो कहीं ना कहीं ये डे हाई था इसलिए मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। मे भी पॉसिबल था कि यहाँ से एक रेड कैंडल और बन जाए, लेकिन क्योंकि रिलायंस ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया इसी पॉइंट पर आके, साथ में HDFC बैंक ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, इसलिए कोई भी रेड कैंडल नहीं बनी। यदि HDFC बैंक एक पॉइंट भी वहाँ से गिर जाता तो एक कम से कम एक कैंडल और हमें आराम से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही देखने को मिल जाती। ऐसा नहीं था कि नहीं होता, ईजिली ये पॉसिबल था क्योंकि एक रेड कैंडल बन चुकी थी और काफ़ी स्ट्रांग बॉडी थी उसकी, जिसने इस पूरी कैंडल को कवर कर लिया था उसके प्रीवियस डे वाली को। अभी आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी का अभी क्या प्रोबेबिलिटी होगी क्योंकि अगेन इसी लेवल पर आ चुका है, एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। अब यदि जो निफ्टी है कल ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है यानी 17,760 को क्रॉस करके अपसाइड में मूवमेंट देता है, तो हमें निफ्टी में भी बहुत अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। इसे मैं एक बड़े टाइम फ्रेम में ओपन करके बताती हूँ। एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम में ओपन करेंगे, देन इसे 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन करेंगे। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगेन जो निफ्टी है वो कहीं ना कहीं मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक रेजिस्टेंस लेवल पर आकर खड़ा हो चुका है। तो एक बड़ा जो गैप अप ओपनिंग यदि मार्केट ने दे दिया ना यहाँ पर, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। 760 के आसपास अपसाइड में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर कहाँ तक आ सकती है जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग की, फिर यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, या तो हो सकता है डिप ऑन बाय का हमें मौका मिल जाए। यहाँ पर यदि इस टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो हम इसी कैंडल के लो को मार करके सी साइड पोजीशन बना लेंगे और हमारे जो टारगेट्स होंगे यहाँ पर 17,800 तक के टारगेट हम इजीली देख पाएंगे निफ्टी के अंदर। ये मार्किंग करके चलिए आप। बट अगर मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करता है फिर तो हम एकदम से नहीं कूदेंगे जब मार्केट नीचे आए। अभी टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट देता है इसी टाइप की कैंडल के साथ में, तो हम इसके सी के साथ में अच्छे टारगेट प्लान करेंगे। बट यदि डाउनवर्ड साइड में आता है तो हम पी साइड में नहीं जाएंगे क्योंकि ट्रैप भी हो सकता है और यहाँ पर हमें छोटे ही पॉइंट मिलेंगे। जैसे नीचे भी आएगा तो क्योंकि बहुत सारे सपोर्ट है मार्केट में, तो 10-20 पॉइंट नीचे आएगा उतने प्रीमियम हमें नहीं बढ़ेंगे। तो फिर यहाँ से हम वेट करेंगे कि भैया टाइम स्पेंड करें या एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो, फिर हम अपसाइड में जाए। फुल प्लान हमारा अभी क्योंकि जो ट्रेंड है उसी के डायरेक्शन में रहेगा। साथ में हमें ऑब्जर्व करना है HDFC बैंक पर फोकस करेंगे, SBI और एक्सिस बैंक पर फोकस करेंगे, साथ ही रिलायंस पे। यदि इनमें सब में अप ट्रेंड रहता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी हमें कहीं ना कहीं अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं ऑप्शन चेन।
और इसके अलावा यदि आपको कुछ भी ऐसा डाउट है जो नहीं समझ में आता है, आप उस पर वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल प्रोवाइड आफ्टर सम टाइम, जैसे भी पॉसिबल होगा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। देखिए टाइम उतना ही होता है, आपके पास भी उतना ही है, मेरे पास भी उतना ही है। 9 to 3:30 में आपको पूरे एक एक पॉइंट की एनालिसिस प्रोवाइड करती हूँ। अपनी कोशिश यही करती हूँ कि एज अ फैमिली मेम्बर सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपके साथ में ब्लेम किया जा रहा हो या मैंने वहाँ पर एंट्री नहीं ली हो। हर शॉर्ट शायद आपको ये चीज़ें पैड सर्विस में भी देखने को नहीं मिलेगी, फिर भी आप इतनी कंजूसी करते हैं कि एक लाइक भी नहीं करते। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। अभी ओपन कर लिया हमने ऑप्शन चेन का डाटा, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे लास्ट में जो हुआ था, धीरे धीरे जो कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन से कहीं ना कहीं एग्जिट करने लगे थे और पुट राइटिंग यहाँ पर बढ़ने लगी थी। और पुट राइटिंग अभी भी देखिए काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग बढ़ी है, तो उसी की वजह से मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड में गया। अभी जो लेवल्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, पुट राइटिंग देखिए बहुत कम हो गई थी, धीरे धीरे 42,500 पर भी काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स जो थे लगभग बहुत सारे एग्जिट करने लगे थे। अभी का जो लेवल निकल के आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। राइटिंग अभी बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी, 42,400 पे कॉल राइटर्स ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर है 42,500 पे कॉल राइटर जो OI डाटा निकल के आ रहा है। बाकी बहुत ज़्यादा राइटिंग अभी बढ़ी नहीं, राइटिंग कम ही हुई है क्योंकि मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। जस्ट इसके अपोजिट यदि हम पुट में भी जाते हैं तो पुट में क्योंकि अभी प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हुए, तो लास्ट में जो पुट राइटर थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लिया है। मॉर्निंग में प्रीमियम डीके का बेनिफिट रहा जब साइडवेज रहा मार्केट, उसके बाद यहाँ पर भी एग्जिट किया है इन्होंने, यानी बहुत ज़्यादा ना कॉल राइटिंग देखने को मिल रही, ना ही पुट राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। 42,500 अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। जब तक अब ये डाउनवर्ड साइड में ब्रेक नहीं होगा तब भी हमें अभी पी साइड में नहीं जाना है। हैवी सेलिंग के लिए हमें वेट करना है 41,880 जब तक ब्रेक नहीं होता हम अभी डाउनवर्ड साइड में जाएंगे नहीं। बिल्कुल शॉर्ट सेफ ट्रेडर के लिए छोटी हमें देखने को मिल सकती है। जब ये किसको बेनिफिट होता है बहुत ज़्यादा, या तो आपने इंदा मनी में पुट ली है या फिर जो कॉल सेलर है उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा, बाकी को बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। मैं आपको प्रोवाइड नहीं करती हूँ क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और मैं नहीं चाहती कि आप के मन में ये फोबिया हो कि क्या हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहला जो दुश्मन होता है वो डर ही होता है। डर के कारण आप प्रॉफिट तो कम में निकालेंगे लेकिन लॉस में बैठे रहेंगे। तो सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप होना चाहिए और वही मैं कोशिश करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मैनेज होते रहे। अभी निफ्टी के ओपन किया है तो निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो 17,700, इसीलिए मैंने बोला है कि अपसाइड में जाने के लिए लेवल क्रॉस हो 760 अप्रोक्सीमेट निकल जाता है तो फिर हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है 800 तक। और उसके बाद अगर ये बड़ी कैंडल के साथ निकलता है तो फिर आप मान के चलिए 18,000 के डोर कहीं ना कहीं हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। 17,900 तक का मूव तो हमें ईजिली देखने को मिलेगा। और पुट साइड में यदि देखते हैं तो पुट साइड में भी लेवल्स निकल के आते हैं 17,700 इज़ ए इंपॉर्टेंट लेवल। तो डाउनवर्ड साइड में जाने के लिए अभी मैं 500 जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक हम पुट साइड में नहीं जाएंगे क्योंकि बीच में मार्केट साइडवेज होगा, सिर्फ प्रीमियम ही डिके करेगा। तो फ्रेंड्स मैं सिर्फ यही कोशिश करती हूँ कि मेरे को जितना नॉलेज है उसके द्वारा जो भी मैं स्टडी क्रिएट करती हूँ उससे आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपकी भी हेल्प हो। आपको वाकई में मेरी स्टडी हेल्पफुल लगती है, कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि यदि आपकी एक अच्छी भी कमेंट आती है, आपकी यदि हेल्प होती है तो मुझे उसे पढ़ के वाकई में बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है कि हाँ मैंने जितनी मेहनत की वो कहीं ना कहीं सफल हो गई है। बाकी मेरा और कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ मैं इतना चाहती हूँ कि आप देखिए सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। तो इसी टाइप का वीडियो कंटेंट चैनल पर आपको कंटिन्यू प्रोवाइड किया जाता रहेगा, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन हो सके। थैंक यू।